गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों के बीच मैं पार्ट 8 त्रिकोणमिति का टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले मैं पार्ट 7 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को प्रूव किया था और उसके बाद इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछ दिया जाता है उस पर 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किया था और आप लोग भी इसे किए होंगे और बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलते हैं पार्ट 1। ये जो पार्ट 7 में हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से जितने भी फॉर्मूला निकले थे उसको हमने आसानी से ड्राइव किया, आप लोग को निकालना सिखाया, ना कि रटना। त्रिकोणमिति को जीवन में नहीं रटना है, गणित रटा नहीं जाता है, गणित समझने की चीज है। और मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और इससे जो फॉर्मूला विभिन्न प्रकार का निकलने वाला है अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। इस पर चलिए, पहला जो टॉपिक है ये जो आपका दूसरा ये चल रहा है, क्या चल रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए, अब इससे एक से एक फार्मूला ड्राइव करना सीखेंगे। इधर देख लीजिए, ये टेन माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये टेन इधर माइनस में है और इधर आएगा तो प्लस में। अब देखिए, हम स्क्वायर क्या करते हैं, इसका हटा देंगे, ये रूट अंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी तक 3 फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं। अब चौथा फार्मूला के लिए क्या करेंगे? चौथा फार्मूला के लिए फोर्थ फार्मूला। आप देखो, ये तो हमने टेन को भेजा इधर, आप भेजेंगे सेक को, तो इधर देख लीजिए टेन क्या बचेगा? माइनस में। इधर टेन माइनस बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इधर सेक प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, ये होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ये अभी फार्मूला फाइनल नहीं हुआ है, इसको इसमें कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? देखिए, इधर तो 10 माइनस में, अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्यों? क्योंकि एक प्लस में है और सेक कौन चीज में? माइनस में। ऐसे लिख सकते हैं। इधर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस और प्लस क्या होगा? कॉमन लेंगे तो माइनस होगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। इधर क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर फाइनली क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब आपका जो है चौथा फार्मूला जो है फाइनली ये हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। अब इसी को अगला में बना रहा हूं। अगला नेक्स्ट क्या होता है? जब स्क्वायर हटा देंगे, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ड्राइव आपने करना सीख गया और उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि इसी चीज को 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस करते रहे तो आपको बिल्कुल सरल दिखने लगेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप भी त्रिकोणमिति के एकदम हीरो कहलाओगे। और कोई भी चीज का हीरो तभी होता है जब उसके पीछे जी और जान से संघर्ष होता है। आप किसी भी चीज को ढंग से कीजिए, उस पर ध्यान देकर कीजिए, तो कहीं ना वो आपका अपना हो जाता है। तो अब इससे संबंधित हमने सारा बातें को आप लोग के बीच शेयर कर दिया। अब अगला जो होता है, ये समर पद में 3 टाइप होता है। एक पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वो होता है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहला हमें जांच करना है कि ये समर पद है या नहीं। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का होता है, कोसेक थीटा का होता है एच बट्टा पी, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। कोट थीटा का होता है बी बट्टा पी। देख रहे, दोनों का हार बराबर है, यानी ये समर पद का पार्ट है, समर पद का सदस्य है। चलिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रूव कर लेते हैं। ये LHS है और ये RHS। हम लोग LHS से चलते हैं। LHS में आपका क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो आप देखते हैं फार्मूला लगा के, ये कोसेक थीटा का क्या फार्मूला होता है? साइन का होता है पी बटा एच, और उसका उल्टा कर देंगे तो एच बटा पी। कोट थीटा
किसका उल्टा है? tan थीटा का p बटा b होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो b बटा p। दोनों का तो सेम आ गया ना, हर में समहर पद है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। चलो हमने लगा दिया। ये क्या हुआ? एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर ही होगा। पी स्क्वायर और पी स्क्वायर वन टाइम आएगा, पी स्क्वायर एक कम पी स्क्वायर तो एच स्क्वायर, पी स्क्वायर एक कम पी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला जान रहे हैं सभी लोग? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बाबू पी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके जगह पर पी स्क्वायर को पुट करेंगे, ऊपर भी पी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में पी स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आया? 1 आया। इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव्ड है। प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से मैंने आपको इसको भी प्रूव्ड किया है, इसे भी प्रूव्ड किया और इसे भी प्रूव्ड कर दिया। चलिए इस पर भी हम कुछ प्रश्न को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसको भी हम लोग देखने का काम करते हैं। सात बट्टा दो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7/2 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। आप लोग जान रहे हैं, अभी तक जितना क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, ए ले लिए 7/2, बी ले लिए 1/2, सी ले लिए 1/3, डी ले लिए नन ऑफ दीज। आप देख लो 7/2 और 7/2 दोनों में है तो कॉमन होगा, और अंदर में क्या बचा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू आप लोग जान रहे हो ना? जान रहे हो ना देवा? कितना होता है? 1। तो 7/2 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा? 7/2। दिस इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग को दिक्कत होना नहीं चाहिए। हमने आप लोग के बीच इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज समर पद का जो 3 टाइप था प्रूव्ड किया। अब उसके बाद इसके फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, और इस फॉर्मूला को इसी वीडियो में ड्राइव कर देते हैं। अगला वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इससे जो बनने वाले फॉर्मूला है उसे मैं रिप्रेजेंट आप लोग के बीच करता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ ओके क्लिक। चलिए इसको मिटा दूं। आप देखो इससे जो बनने वाले फॉर्मूला है कैसे बनेगा, कैसे हम लोग फॉर्मूले के साथ खेलेंगे। फॉर्मूला क्या आपको? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब जब स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा? कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। अब ये तो कोसेक, ये कोट को इधर लाए थे ना, अब किसको लाना है? कोसेक को। जैसे tan को ड्राइव किया वैसे इसको भी करेंगे। अब अगला टॉपिक में क्या होगा? इधर बच जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सजा कर लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये क्या बच गया? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कितने होगा? कट जाएगा माइनस माइनस। तो अब यहां पर क्या बचा आपका? कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो आपके लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब जो है लास्ट यहां पर देख रहे हैं, जब स्क्वायर हटा देंगे कोथीटा बराबर रूट अंडर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो प्यारे बच्चों हमने अभी कितने फॉर्मूला पढ़ा? 1 2 3 4 5 6, मतलब एक इस रिलेशन पर 6, इस पर भी 6 और इस पर भी 6, 6 6 12 और 6 18। उसके बाद 6 फॉर्मूला किसमें? त्रिकोणमितीय अनुपात में। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच, tan थीटा बराबर पी बट्टा बी, ये सब हमने 6 को पढ़ा।
तो 1824 को फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा। उसके बाद इससे पहले पाइथागोरस प्रमेय में लंब कर्ण आधार का पढ़ा। तो प्यारे बच्चे, जितनी भी चीज आपने अभी तक सीखा उसे आप लोग एक नए कॉपी बनाए और उसको एक नए कॉपी में एकदम प्रत्येक वीडियो को देखते हुए आप अपना एक थ्योरी कॉपी बना लीजिए। अभी हम आपको कुछ नहीं, केवल थ्योरी को कंप्लीट करा रहे हैं। जैसे ही आपको थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा ना, क्वेश्चन यूं ही उड़ेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके साथ हम है ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। आपके मार्गदर्शक के रूप में है, जैसे कहेंगे वैसे आप लोग कीजिए, आसानी से आप किसी भी चीज को सीख पाएंगे। तो बच्चों, फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं अगली क्लास पार्ट 9 में मिलूंगा और उसमें नए टॉपिक, नए पॉइंट और नए एनर्जी के साथ मिलूंगा। तो आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।